लगातार अब मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी, क्योंकि कोर्ट के द्वारा 7 दिन की रिमांड ईडी को मनीष सिसोदिया की मिल चुकी है, जिसमें ईडी ने जो तर्क दिए वो सुनने लायक हैं। दरअसल ईडी ने तर्क दिया कि इन 7 दिनों में वो गवाह और अभियुक्त ऐसे 7 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी और जिससे मनीष सिसोदिया का आमना सामना भी कराएगी। तो ईडी जो जाल बुन रही है उस जाल में मनीष सिसोदिया बिल्कुल फंसेंगे ही फंसेंगे। पर इसके विपरीत जो उनके वकील ने बातें कही, उनके वकील ने कहा कि ईडी ने कोई भी गिरफ्तारी से पहले यहाँ पर आरोपी के पास समन नहीं भेजा था, जबकि सीबीआई ने भेजा था, पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके बाद ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। पर ईडी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ईडी ने डायरेक्ट जेल में रहते हुए जेल में आकर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वकील साहब इतने ही नहीं रुके, इसके बाद भी अपने प्यारे से मनीष सिसोदिया के बारे में और उनके बचाव में वो तर्क देते रहे। उन्होंने कहा कि जो ईडी का रिमांड नोट था उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि मनीष सिसोदिया ने घोटाले का पैसा मनीष सिसोदिया के अकाउंट में आया, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग इनके साथ हुई। वहीं दूसरी तरफ इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस होता है उसमें मनी ट्रेल की जो डिटेल्स होती है, अकाउंट डिटेल्स होती हैं, वो मेन मुद्दा होती हैं, मेन होती हैं। उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह पैसा अकाउंट में आया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पर फिर भी सीबीआई और ईडी लगातार मनीष सिसोदिया के ऊपर दावे कर रही है कि भैया घोटाला इस मनीष सिसोदिया के द्वारा ही किया गया है और केस को स्ट्रांग भी बता रही है। अब यहाँ पर सीबीआई और ईडी में तो आपको फर्क पता ही होगा। सीबीआई सीपीआरसी के तहत कार्य करती है। यहाँ पर जो सीबीआई है उसको आरोपी को दोषी साबित करना होता है, पर ईडी के साथ बिल्कुल ही उल्टा होता है। ईडी में जो आरोपी होता है उसको अपने आप को निर्दोषी साबित करना होता है, उसे साबित करना होता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ये यहाँ पर ईडी और सीबीआई लगातार अपना शिकंजा मनीष सिसोदिया पर कस रही है। उनका ये दावा है कि जो भी चीजें हुई हैं वो मनीष सिसोदिया की देखरेख में ही हुई हैं। जिस तरह जीओएम का गठन किया गया, जीओएम बनी, उसके बाद जो अध्यक्ष थे वो भी मनीष सिसोदिया थे। एक्साइज जो डिपार्टमेंट था उसके भी वो विभाग भी मनीष सिसोदिया के पास था। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं वो मनीष सिसोदिया की देखरेख में ही हुई हैं और जो यहाँ पर जो मास्टरमाइंड है वो मनीष सिसोदिया ही है। इस तरह का सीबीआई और ईडी दावा कर रहे हैं। यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे कि इन लोगों ने इतनी मात्रा में मोबाइल तोड़े। एक साल में 14 फोन कौन इस्तेमाल करता है और उन्हें नष्ट कर देता है, सिम बदले। और सबसे बड़ी बात, इनके सचिव अरविंद का बयान, यही सीबीआई और ईडी के इस केस को स्ट्रांग बनाते हैं। अब यहाँ पर ये जो केंद्र सरकार है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी है और ये सुरक्षा एजेंसियां हैं, इनके लिए ये एक परीक्षा की घड़ी है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो ये जो केस है इसके तार दिल्ली तक ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत तक जुड़े हुए हैं। यहाँ पर केसीआर की बेटी के कविता भी इसमें सम्मिलित थी, क्योंकि दक्षिण ग्रुप की लीडरशिप वही कर रही थी। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। वही उनसे भी आज पूछताछ की जा रही है और इसके आधार पर बहुत सी चीजें निकलकर सामने आएंगी। तो यहाँ पर लगातार मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है, आरोप जो लग रहे हैं वो हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो लूट हुई है, इस तरह की बातें जो आरोप है ईडी और सीबीआई लगा रहे हैं, पर यहाँ पर कितना पैसा किसने लिया है इस बात का खुलासा होना अभी बाकी है। अब सबसे बड़ी बात, अगर जांच की ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, अगर ये सबूत जुटाने में नाकामयाब हो जाती है या फिर ये चीजें कहती हैं कि सबूत तो भैया इन्होंने नष्ट कर दिए, तो ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। और अगर ये मनीष सिसोदिया बाइज्जत बरी हो जाता है अदालत से, तो केंद्र सरकार और एजेंसी जो जांच एजेंसियां हैं इनके लिए सबसे बड़ी नाकामयाबी यही होगी। और इससे ये जो आम आदमी पार्टी है इसको राजनीतिक एजेंडे के तहत जो राजनीतिक फायदा पूरे देश में मिलेगा वो अलग है। इससे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी मात्रा में राजनीतिक फायदा मिलेगा।